हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को आपका डी डे है, क्योंकि उस दिन है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, वो भी प्रीलिम्स का। आपको पता है उसमें GS1 और GS2 आते हैं, सी सेट तो बिल्कुल नहीं आता, चलो बच गए। झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स जरूर आते हैं, स्पेसिफिक करंट अफेयर झारखंड से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे GS2 में, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं 200 नंबर के, और जो GS1 वाला पोर्शन है आपका, वो आपका रहेगा GS से रिलेटेड, यानी कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स आपसे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। साइंस से भी आपसे पोर्शन पूछा जाएगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 7 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो है आपका एग्जाम है, तो इस तरीके को किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से आपको कम दिन में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीजें जो आपको करनी है सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज स्मार्टली जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यह देखने की कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको पता है कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डीपीएसपी से आपके क्वेश्चन आएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, पार्लियामेंट आपका हो गया, आर्टिकल 32 आ गया आपका फंडामेंटल, उसमें से सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो संवैधानिक है और जो असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेम ऐसे ही हिस्ट्री के हैं, रिवोल्ट्स आपके हो गए हैं, सेशंस आपके हो गए, फ्रीडम स्ट्रगल्स आपके हो गए, रिफॉर्म मूवमेंट्स आपके हो गए हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स का है, ऐसी ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी की 11th और 11th क्लास की जो बुक है वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर सिस्टम सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियल रिफॉर्म्स कौन से हमारे हुए हैं, किससे, वाटर से कौन सा बनता है, हमारे प्लेट्यूज कहां से बनते हैं, हमारे नाम क्या है, उनके फैक्चुअल चीजें हमारी क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपने, जिस चीज को आपको थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी कंफ्यूजन, सबसे पहले वो टॉपिक्स ले लो। जिस चीज में आप 100% श्योर हो, वो वाले टॉपिक्स पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो, उनको प्रायोरिटी में लिखो सामने पेज चिपका के, कि मेरे ये टॉपिक्स है, मुझे यही टॉपिक्स करने, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये देंगे। मान लिया आपने सिलेबस सारा कर लिया है, लेकिन सारे सिलेबस करने से आपको एग्जाम टाइम पीरियड में याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आएगी आपके रिवीजन से। सबसे पहले आप टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर दो, सबसे पहले कर दो, देख लो कि पॉलिटी में क्या है और ये सब चीजें क्या है, और ये सब चीजें जो आपको पता लगेगी कि सर कौन कौन से टॉपिक हमें प्रायोरिटी पे रखना है, ये सब मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस नहीं लगाने, आपको टॉपिक्स देखने, कौन से टॉपिक बार बार रिपीटेड हुए, वहां से आपको चीज पता लग जाएगी कि कौन सा टॉपिक हमें प्रायोरिटी पे रखना है और कौन सा हमें हटा देना है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, वहां से एग्जाम में आप एक क्वेश्चन नहीं देख सकते हो, फिर ऐसा लगता है अरे यार टाइम वेस्ट हो गया। तो वो वाली चीज बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज आपके क्या है, यूज 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या रहता है कि 20% आपको पढ़ना है अब टॉपिक, और 80% जो आपको लगाना है, 80% आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ऑल इन ऑल आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है आपको एटलीस्ट दिन में, पूरे दिन में आपको 2 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने चाहिए, ठीक है, लगाने ही लगाने चाहिए। अगर आप फिर भी ये चीज बोल रहे हो कि सर मॉक टेस्ट ठीक है, मैं 1-2 भी लगा लूंगा, मैं 3-4 भी मॉक टेस्ट लगा लूंगा, लेकिन सर कहां से, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं मुझे उसके ही पर्टिकुलर MCQ मिल जाए। तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज MCQ अगर चाहिए, चैप्टर वाइज MCQ चाहिए, तो कृपया करके ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर मत करना, क्योंकि हो सकता है पहले देख लेना कि कितने दिन में आपके आ रहे, तो कोशिश करना उसी दिन में आप ये वाली पर्टिकुलर बुक मंगवा लो। तो चैप्टर वाइज MCQ में एक बुक आती है घटना चक्र, घटना चक्र बुक आती है, ये हर एक सब्जेक्ट की आती है। ये हिस्ट्री की भी होगी, ठीक है, ये हिस्ट्री की भी होगी, ये पॉलिटी की भी होगी, ये ज्योग्राफी की भी होगी, इकोनॉमिक्स भी इसमें होगी, ठीक है ना, अलग अलग बुक आती है। तो आप ये बुक मंगवा सकते हो, उसमें टॉपिक देख सकते हो, टॉपिक वाइज अलग अलग एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। यहां से रिवीजन हो जाएगा, इसमें समरी है, समरी भी पढ़ लोगे, एक और रिवीजन हो जाएगा। हर एक MCQ के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, और कृपया करके अपने नोट्स पे स्टिक रहना, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊं। तो 80-20% रूल, 20% टॉपिक करना और 80% आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। अब डेली रिवीजन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको जो करना है,
हिस्ट्री पॉलिटी को एक साथ लेकर चलो, हिस्ट्री पॉलिटी को एक साथ लेकर चलो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप एक साथ लेकर चलो। अब आपका बचता है साइंस बचता है और प्लस आपके करंट अफेयर्स बचते हैं। यह होता है आपका जीएस वाला पोर्शन। बाकी का आता है आपका झारखंड स्पेसिफिक। झारखंड स्पेसिफिक आप सबके, मैं ये मान के चल रहा हूं, और मैं उनके नहीं बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है और जिनका कंप्लीट हो गया सिलेबस। कृपया करके जितने भी सब आपको ये करने हैं, आप कृपया करके नोट्स से पढ़ें, इसके नोट से पढ़ें। मॉर्निंग ड्यूरेशन में 12 बजे से पहले पहले, और हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दो। हिस्ट्री को आपको 2 घंटे देना है, पॉलिटी को आपको 2 घंटे देना है, ठीक है ना। 12 बजे से पहले पहले ये निपटा दो, 12 बजे से पहले पहले ये निपटा दो, 5 बजे से पहले पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स निपटा दो, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर। रात के टाइम जो आपको करना है 8 PM के बाद, अगर मैं बात करूं 11 PM तक जो आपको करना है वो आपको झारखंड स्पेसिफिक के करंट अफेयर्स पढ़ना है, और ये चीज डेली होनी चाहिए। अगर पहले, बहुत पहले अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो फिर मैं तब आपको बताता कि हिस्ट्री पॉलिटी एक दिन में करो, लेकिन अभी एग्जाम पास में है तो फिर आपने काफी सारी चीजें रिवाइज भी करनी होगी, लेकिन क्विक वे में कैसे करनी है। और जब यह पोर्शन आप डेली 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 चीज करते जाओगे तो फिर आपको पता लग जाएगा एक हफ्ते में आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई है, ठीक है। झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक में कृपया करके फैक्चुअल चीजों पे जरूर जाना, और स्पेशली ज्यादातर जो आपको जाना है ट्राइब्स पे जाना है, किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्या चीज हुई है। झारखंड का सेंसस के आप लोग जरूर देखना, लेकिन ट्राइब्स जरूर देखकर जाना, ट्राइब जरूर देख के जाना, ठीक है ना। बाकी का करंट अफेयर साइंस आपकी होगी। साइंस अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं करी है तो बस 9th और 10th क्लास की आप साइंस करके चले जाना, वहां से भी काफी सारे आपके क्वेश्चंस उठ जाएंगे, ठीक है, काफी सारे आपके क्वेश्चंस उठ जाएंगे। अगर हिस्ट्री नहीं करी है तो फिर कृपया करके मॉडर्न पे ज्यादा फोकस आप लोग करें, मॉडर्न पर ज्यादा फोकस करना, और मॉडर्न पर गांधीयन एरा के बाद ज्यादा फोकस करना। रिवॉल्ट्स, नॉन कोऑपरेशन, डेट्स वगैरह, किस दौरान में क्या चीजें हुई हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस के सेशंस में कौन जो वो किसने होल्ड करा था, कौन सा सेशन, वो जरूर देख लेना, ठीक है, वो जरूर देख लेना। रिवोल्ट्स जरूर देख लेना, ठीक है, रिवोल्ट जरूर देख लेना कि जो जितनी भी सारी हुई है, कोल मूवमेंट कहां पर हुआ है, जितनी भी सारी मूवमेंट हुई है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको देखनी है। कोल मूवमेंट कौन सा हो गया है आपका, बुद्धो मूवमेंट आपका कौन सा हो गया, तो ये सारी की सारी आपको रिवोल्ट, आपको बुद्धो रिवोल्ट हो गया, ये सारी रिवोल्ट हो गया। उसके बाद हमारे रिफॉर्म जो आए थे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, उसमें दयानंद सरस्वती, हमारे राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, वो सब भी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद जो चीजें आपको नहीं करनी, कृपया करके नई बॉक्स इस टाइम पे बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें, बड़े बड़े लेक्चर्स बिल्कुल भी ना देखें, और जो चीज करनी है अपने ही नोट्स पढ़ें जो आपने पढ़ाए, और फिर धीरे धीरे अगले अगले दिन में उन नोट्स को कम करते जाएं। या वापस से बता रहा हूं, जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस है वो टॉपिक बिल्कुल मत छूना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चंस ना देखें, चैप्टर्स देखें कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक जो रहती है आपकी, वो जरूर देखें कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो किस तरीके से आप टैकल कर रहे हो। अब मान लिया आपने कोई एमसीक्यू देखा और उसमें 50-50% आपको लग गया कि आपने 4 ऑप्शंस आए, आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना, और आपको बताया यार तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब उसमें क्या जाना है आपको, इस वाले इसमें बेटा जर्नल स्टेटमेंट पे, नॉर्मल स्टेटमेंट जो बोल रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार इसमें काफी टेक्निकल चीजें बोल रहा है, मत जाना, जनरल स्टेटमेंट पे जाना और टिक मार के आ जाना, ठीक है। आपको क्या करके आना है, आपको टिक मार के उस पे आ जाना है। ये है लास्ट मोमेंट सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। घटना चक्र मंगवा लो, एमसीक्यू मारना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चैप्टर वाइज ले लो, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो करो। नोट्स से पढ़ो अपना। मॉर्निंग में आप हिस्ट्री और पॉलिटी करो, उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करो, शाम के टाइम आप करंट अफेयर्स वो करो, और रात के टाइम झारखंड करके भूल जाओ। अब आप ये चीज सोचोगे कि सर जी नींद कहां से ले, पूरे दिन पढ़ेंगे, तो बेटा पढ़ना है, क्योंकि 1 हफ्ता बचा। 1 हफ्ते में आपको जॉगिंग नहीं करनी है, स्प्रिंट मारनी है। और ये वाला प्लान अगर फॉलो कर लिया है तो बेटा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा बिल्कुल, और जिसको ऐसा डाउट सा लग रहा है वो भी उसके अंदर भरोसा आ जाएगा कि सर पेपर मैं निकाल सकता हूं। तो 19 अप्रैल के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि हमारी ये डाउट है सर आप ये सॉल्व करें, इसके ऊपर एक वीडियो लाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चंस लिखें, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो लाऊंगा। क्योंकि 19 अप्रैल को झारखंड का पेपर है, तो भाई मैं बिल्कुल भी कुछ भी आप डाउट लेकर जाएं वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा।
और कुछ भी चीज आपको मुझसे चाहिए तो पॉलिटी बाय विकास नागर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। पेपर कैसे सॉल्व करना है, लास्ट मोमेंट पे क्या चीज करनी है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक मिलते हैं जल्दी, एंड कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि यही है इस मौके पर कॉन्फिडेंस, जोरों शोरों से पढ़ो क्योंकि आप पेपर निकालोगे। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।